बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल सुबहान है, मैं इस छंबर का रहने वाला हूँ। देखिए, अगर हम रोड की बात करें तो इस रोड का इतना बुरा हाल हो चुका है कि जब हम इस रोड पे चलते हैं हमें ये मालूम नहीं होता है हम रोड पे चलते हैं या दरिया के किनारे से चलते हैं। तो हमें समझ नहीं आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं और हमारी जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है। आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं असम्बली में हंगामा हो रहा है। मतलब उसमें हमें समझ नहीं आ रही है कि अगर डेवलपमेंट पे आप हंगामा करेंगे तो उसके लिए हम आपके साथ हैं, हम उसका साथ देंगे, लेकिन बेफजूल की बातें की जाती है। लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे बात करें तो ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता है। हमारी रोडों की खस्ता हालत है, नालियों का पानी जो है वो रोडों पे चलता है और रोडों की इतनी बुरी कंडीशन है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, हमारा पेशेंट यहाँ से हम मंडी तक लेके जाएं, उसको हमें उम्मीद नहीं रहती है कि हाँ वो मंडी तक पहुँचे या ना पहुँचे। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मौजूदा सरकार से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस रोड पर तवज्जो दी जाए। देखिए, ये रोड जो है ये बॉर्डर की है। बॉर्डर रोड को कैसे बनाया जाता है, वो ग्रिफ जैसे ग्रिफ पहले ग्रिफ के अंडर ये रोड थी तो इसकी कंडीशन तकरीबन 50% ठीक थी। तो रही बात, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एमएलए यहाँ के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि देखिए अगर हम डेवलपमेंट को देखेंगे, किसी गांव के अंदर जाकर डेवलपमेंट को देखेंगे, सबसे पहले हम रोड की हालत देखें। जब हमारे रोड की हालत ख़राब है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गाँव के अंदर कैसे डेवलपमेंट हो रही है। तो रही बातें जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तो मुहतबाना गुजारिश हम उनसे करते हैं कि इन रोड को देखा जाए, इनको मैक्सिमाइज़ किया जाए, ताकि यहाँ की बॉर्डर रोड है, कभी भी फायरिंग हो सकती है, पेशेंट को ले जाना लाना वापस लाना बहुत परेशानी हो जाती है। हम गुजारिश करते हैं मौजूदा सरकार से कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इस रोड को मैक्सिमाइज़ किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद आज़ान है। यहाँ हमें इस रोड में हम जब सुबह स्कूल जाते हैं हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। यहाँ बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, जब बारिश होती है यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है, खड्डों में बहुत कीचड़ होता है, हमारी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती है, हमें स्कूल में बड़ी बेइज्जती पड़ती है। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ की रोडों का कुछ करें, जल्दी से जल्द इस रोड का कुछ हल करें। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। मैं भी यही मंडी का रहने वाला हूँ। मैं इस रोड के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जब वैसे तो धूल इस रोड में होती है, मगर इस रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसके लिए बड़े बड़े गड्ढे हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो हम जब स्कूल के जाते हैं तो हमको तकलीफ़ होती है, हमारी यूनिफॉर्म ख़राब होती है और स्कूल में हमको डांट पड़ती है। एमएलए साहब और डीसी साहब से हमको गुजारिश है कि वो इसका जल्द से जल्द हल निकालें। सबसे पहले आपका शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा नाम वसीम अकरम है, तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये रोड की जो है ये बुरी हालात है। यहाँ पे लोग जो पैदल चलते हैं वो बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं यहाँ पे लोग, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से जो ये डायलेटेड कंडीशन है रोड की, इसकी वजह से लोगों को सफोकेशन होती है, डस्ट से बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लोगों को लंग्स पे काफ़ी इफेक्ट हो रहा है लोगों को। यहाँ पे लोगों ने लोन लेके बैंकों से गाड़ियाँ ली हैं, चाहे वो पर्सनल गाड़ी हो या कमर्शियल गाड़ी हो, उनको भी बड़ा लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हुकूमत की जानिब से कोई यहाँ पे कार्रवाई की नहीं जा रही है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ तवज्जो दे रहा है। यहाँ पे ये पहले जो होती थी ग्रिफ के अंडर, बीआरओ के अंडर होती थी रोड, वो बहुत बेहतरीन काम करते थे, लेकिन अब जो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, यहाँ के जो प्राइवेट लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने काम किया। उन्होंने तो एक दिन लूक डाली तो दूसरे दिन तो वो उठ ही गई। तो इसको वापस बीआरओ के अंडर करना चाहिए और इसके लिए स्ट्रिक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि यहाँ बॉर्डर बहुत ही क्लोज में है। बॉर्डर यहाँ पे शेलिंग पहले भी होती थी, तो कोई भरोसा नहीं है कि शेलिंग कब होगी। और जो भी क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पे एक्सीडेंट्स वगैरह होती हैं पीछे फॉर फ्लंग एरियाज़ में, सावरियाँ, लाइक गगड़ियाँ, इन जगहों पे काफ़ी एक्सीडेंट भी पहले दिनों